आज आप इंस्पिरेशंस एंड मोटिवेशन स्टोरी ढूंढ रहे हो, क्योंकि आज आपको लग रहा है कि आप सक्सेसफुल पर्सन नहीं हो, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, वक्त कुछ बुरा चल रहा है। तो मैं आज आपको एक ऐसे फेमस पर्सनालिटी की संघर्ष भरी स्टोरी बताऊंगी, जिसकी मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के बाद आप अपने आप को खुशकिस्मत मानोगे और आपके लक्ष्य को फिर से आगे बढ़ाओगे। इनकी कहानी टॉप इंस्पिरेशनल स्टोरीज में से एक स्टोरी है। ये कहानी है जोआन कैथलीन रोलिंग्स, राइटर ऑफ हैरी पॉटर्स की, जो कभी डिप्रेशंस का शिकार थी और सब कुछ खो चुकी थी सिवाय अपनी हिम्मत, हौसला और नेवर गिव अप एटीट्यूड को। तो चलिए जेके रोलिंग्स की बायोग्राफी की कहानी की शुरुआत करते हैं। हैरी पॉटर्स सीरीज़ की 7 किताबें लिखने वाली जेके रोलिंग्स की जीवन की संघर्ष से शिखर तक पहुंचने की कहानी। जेके रोलिंग्स की शुरुआती लाइफ देखकर किसी को नहीं लग रहा था कि कभी वो सफलता की उन ऊंचाइयों को छुएगी जिसका ना तो उसने और ना किसी और ने अंदाज़ा भी किया था। जेके रोलिंग्स की कुल संपत्ति आज $1 बिलियन से भी अधिक है। साल 2019 में उन्होंने $92 मिलियन से ज़्यादा कमाई की है। आज जेके रोलिंग्स दुनिया के सबसे अमीर राइटर में एक है। जेके रोलिंग्स का असली नाम जोआन रोलिंग्स है। उनकी किताब छापने वाले पब्लिशर को लगा कि टीन एज लड़के शायद किसी फीमेल राइटर की बुक पढ़ना पसंद ना करें, इसलिए किताब में उनका पूरा नाम ना लिखकर कुछ शॉर्ट में नाम लिखा जाए। जॉन का अपनी दादी कैथलीन से बहुत लगाव था, इसलिए उन्होंने दादी का नाम अपने नाम के साथ जोड़कर जोआन रोलिंग्स कर लिखा था, जिसका शॉर्ट जेके रोलिंग्स होता है। जब वो 17 वर्ष की थी तो उनका सपना था कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करे, लेकिन उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाया। जब वो 25 वर्ष की हुई तो उनकी माँ की मृत्यु हो गई। 27 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ। उनकी शादीशुदा जिंदगी सुखद नहीं थी और वे घरेलू हिंसा के शिकार हुए। इस सब के बीच उनको एक बच्ची हुई और उनकी बेटी का नाम है जेसिका। 28 वर्ष की उम्र में उनका अपना पति से डिवोर्स हो गया। इस सब की वजह से जेके रोलिंग्स गहरे डिप्रेशन के रोगी बन गए। 29 वर्ष की उम्र में एक सिंगल मदर के रूप में जेके रोलिंग्स सोशल वेलफेयर से मिलने वाली नाम मात्र पैसे से अपना जीवन काट रही थी। 30 की उम्र तक आते आते जेके रोलिंग्स अपने जीवन से परेशान होकर आत्महत्या जैसा नकारात्मक विचारों से घिरने लगी। इस सब के बावजूद जेके रोलिंग्स ने अपने आप को संभाला। अपनी बेटी की वजह से उन्होंने जीने का फैसला किया। उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने पसंदीदा काम को लेकर लिखने में खुद को लगा दिया। शुरुआत तो हो गई, लेकिन सफलता का रास्ता अभी दूर था। हैरी पॉटर बुक लिखने का आइडिया उन्होंने सन 1990 में एक दिन अचानक ही आ गया। उस दिन वो मैनचेस्टर से लंदन जा रही थी। उनकी ट्रेन अपने समय से 4 घंटे लेट चल रही थी, इसलिए जेके रोलिंग्स ट्रेन के इंतज़ार में स्टेशन पर बैठी थी। तभी अचानक उन्हें आइडिया आया, जिसे उन्होंने एक पेपर नैपकिन पर लिख दिया। इस ट्रेन यात्रा की वजह से हैरी पॉटर्स की किताबों में भी कई ट्रेन यात्रा की कहानी में पुरोया गया। 31 की उम्र में उनकी पहली किताब प्रकाशित हुई, लेकिन इसके पहले 12 पब्लिशर ने उनकी किताब छापने से मना कर दिया। 35 की उम्र तक जेके रोलिंग्स हैरी पॉटर सीरीज़ की 4 किताबें लिख चुकी थी और उन्हें ऑथर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। 42 साल की उम्र में जेके रोलिंग्स की नई बुक रिलीज़ के पहले ही दिन 1 करोड़ 10 लाख किताबों की बिक्री हुई। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। उनकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब का नाम है हैरी पॉटर और पारस पत्थर, जिसकी 12 करोड़ से अधिक किताबों बिक चुकी थी।
मज़े की बात तो ये है कि हैरी पॉटर सीरीज़ की इस पहली किताब की शुरुआत केवल 500 किताब ही छपाई थी, क्योंकि पब्लिशर को भरोसा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा बिकेगा। आज तक हैरी पॉटर सीरीज़ के 7 किताबों की 50 करोड़ बुक्स बिक चुकी है और 70 से भी ज़्यादा भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। बेशक J.K. रॉलिंग्स ने अपने जीवन में खूब कमाई की, पर उन्होंने सोसाइटी के प्रति भी अपना कर्तव्य नहीं भूले। उन्होंने अब तक 6.5 करोड़ दान के रूप में विभिन्न संस्थाओं को दे दिया। एक बार J.K. रॉलिंग्स ने अपने लिए एक महंगी इयररिंग्स खरीद ली। इसे उन्हें इतनी ग्लानि हुई कि उन्होंने उतनी ही कीमत का एक चेक फाड़कर एक संस्था को डोनेट कर दिया। रॉलिंग्स जब हैरी पॉटर्स की पहली किताब लिख रही थी तो एडिनबर्ग में बहन के घर में रहती थी। जब अमीर हुई तो एडिनबर्ग में ही घर खरीद लिया। अपने बच्चों के लिए खास ट्री हाउस बनवाया था, तो जगह करने के लिए पड़ोस का घर खरीदकर वो तुड़वा दिया, जो $13 लाख की कीमत में रखा था। ऐसा नहीं है कि रॉलिंग्स ने केवल हैरी पॉटर्स के 7 उपनिषद ही लिखे हैं, बल्कि उन्होंने कई और पुस्तक भी लिखे हैं, जिनमें से कुछ तो हैरी पॉटर्स की जादुई दुनिया से संबंधित है। So friends, the biggest lesson one can learn from J.K. Rowling is to keep trying, keep believing and action on our dream. अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो ना, तो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी प्रेरणा मिल सके। और क्या आप इनसे जुड़ी कुछ और अच्छी बातें जानते हो? शायद मैं भूल गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। तो फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी बातें, अच्छी स्टोरी और मोटिवेशनल बातें लेके। टिल देन, गुड बाय।